हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी साथियों हम आपके लिए श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। पाठ हमारा किष्किंधा कांड में चल रहा है। संवाद है सीता जी की खोज में बानरों का जाना। तो साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं, फिर पाठ प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, हनुमान जी का आसन हमने हनुमान जी महाराज को दे दिया है और साथियों हनुमान जी से आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, आप प्रतिदिन की तरह आज भी हमारे आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए प्रभु विराजिए। मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और साथियों, एक निवेदन और है कि अगर आपके पास हमारा वीडियो पहुंचता है तो आप हमारे इस संपूर्ण रामचरितमानस के पाठ का श्रवण कर रहे हैं, तो साथियों अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो भी आपके जानकार हैं उनको हमारे चैनल के बारे में भी बताएं कि हाँ, आपको श्री रामचरितमानस का पाठ सुनने के लिए मिलेगा। और साथ ही दूसरा, अगर आप अपने किसी को भी हमारे वीडियो का लिंक शेयर करते हैं तो उससे भी उसको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे रामचरितमानस का पाठ हर जन तक पहुँचे, जो भी सनातन का धर्मावलंबी है, क्योंकि रामचरितमानस का जो पाठ है उसका फल सबको प्राप्त हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। तो साथियों, इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब हम अपने पाठ की ओर चलते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए पाठ का श्रवण करें। जितना भी पाठ करने का फल मिलता है उतना ही पाठ श्रवण से फल प्राप्त होता है। तो साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए भक्ति रस में डूबते हुए पाठ का श्रवण करें। मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। अवधि मेट जो बिन शुद्धि पाए, आबहि बिनहि सो मोहि मराए। यदि महीने भर की अवधि को बिताकर बिना खबर पाए कोई आएगा तो वह आने पर अवश्य मेरे हाथ से मारा जाएगा। जब सीता माता की खोज के लिए सुग्रीव द्वारा वानरों को भेजा गया, तब सुग्रीव के द्वारा यह कहा गया कि 1 महीने भर की मैं आपको अवधि देता हूँ और सीता माता का आप खबर लेके आइए, सुधि लेके आइए। अगर कोई खबर लेकर नहीं आता तो अवश्य ही मेरे हाथों से मारा जाएगा। ऐसा कहकर वानरों को सुग्रीव जी ने सीता जी की खोज के लिए भेजा। यह संवाद वहां पर है और आगे श्रवण करें। बचन सुनत सब बानर जह तह चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रीराम। सुग्रीव का वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां चल पड़े। तब सुग्रीव ने अंगद, नल और हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिल दक्षिण जाऊ, सीता सुध पूछेहु सब काऊ। हे अंगद, हे नील और हनुमान, और हे मति धीर सुजान जामंत जी, तुम सब योद्धा एक साथ मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ। सबसे सीता की सुधि पूछना। मन क्रम बचन सो जानत बिचरहूं, रामचंद्र कर काज समारहूं। भानु पीठ से ही उर आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। मन वचन और शरीर से वही करो कि जैसे श्री रामचंद्र जी का कार्य बने, क्योंकि सूर्य का सेवन पीठ से और अग्नि का हृदय से होता है, किंतु स्वामी की सेवा छल त्याग कर करनी चाहिए। तज माया से हूँ परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल पाई, देह धरे कर यह फल भाई। भजहि राम सब काम बिहाई। माया को छोड़ परलोक का सेवन करें,
जिससे आवागमन के शोक से दूर हो जाइए। हे भाई, शरीर पाने का यही फल है कि निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करिए। सोए गुण गए सोए बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आयुष मांगे चरण सुरनाई, चले हरस सुमिरत रघुराई। वह गुणज्ञ है, वही बड़ा भाग्यवान है जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम रखे। तब सभी लोग आज्ञा मांगकर चरणों में सिर नवाकर मन में श्री राम जी का स्मरण करके सहर्ष चले। पाछे पवन तनह शिरुनावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा। परसासीस सरोरुह पाने, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबसे बाद में हनुमान जी ने प्रभु को प्रणाम किया तो प्रभु ने कार्य का विचार कर अपने निकट बुलाया। फिर उनके सिर पर अपना कमलवत हाथ फेर कर और उन्हें अपना सेवक जानकर अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीत ही समझाय हूँ, कह बल बिरह बेग तुम आय हूँ। हनुमत जन्म सुफल कर माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाकर हमारे बल और ब्रह को कह तुम शीघ्र ही आओ। तब हनुमान जी ने अपने जन्म को सफल माना और कृपा निधान प्रभु का मन में स्मरण करते हुए आगे चले। जदप प्रभु जानत सब बाता, राजनीत राखत सुरत्राता। यद्यपि वे प्रभु सारी बातों को जानते थे, तथापि देवताओं के स्वामी राजनीति की रक्षा करते थे। चले सकल बन खोजत सरता, सरगिर खोह। राम काज लीन मन बिसरा, तन कर छोह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्यरम। वे लोग वन, नदी और पहाड़ों की गुफाओं को खोजते हुए चले। श्री रामचंद्र जी के कार्य में लवलीन होने से उन्होंने अपने शरीर का मोह छोड़ दिया। कतहु होई निश्चर से भेटा, प्राण लेह एक एक चपेटा। कहीं राक्षसों से भेंट हो जाती तो एक ही चपेट में उनका प्राण हर लेते। तो साथियों, वज्रद्रंट का वध है, यहाँ आगे का छेपक है, कथा है, आप श्रवण करें। वज्रद्रंट एक राक्षस आवा, देखत कपिनह परम दुख पावा। तब एक वज्रद्रंट नामक राक्षस आया, बंदरों ने उसे देखकर बड़ा दुख पाया। भीम रूप यह को आवा, लख अंगद क्रोधित उठ धावा। देखत ताहे कोप जुब राजा, सनमुख जाहे ताहे सन बाजा। यह भयंकर रूप राक्षस कौन आया है? देखते ही अंगद क्रोधित हो दौड़े और उससे जाकर भिड़ गए। मल जो दयति भयो अपारा, सब वानर मिल कीन बिचारा। प्रथम पयान काल चल आवा, कह कपि विद कह दीन बनावा। बड़ा मल्लयुद्ध हुआ। तब सब वानर विचार करने लगे कि प्रथम ही प्रस्थान में काल चला आया, यह विधाता ने क्या किया। बाल शुभन तब हृदय विचारा, मोष्टिक एकता सुसिरु मारा। राम स्वरूप हृदय में आनी, ऊर्ध्व अर्ध धर चीर भवानी। तब अंगद ने मन में विचार कर उसके सिर में एक घूंसा मारा। हे पार्वती, फिर श्री रघुनाथ जी का रूप हृदय में स्मरण कर उसकी टांग पकड़कर चीर डाला। जय 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 शब्द बयो तिहि बारा, पवन पुत्र ही हरस अपारा। 20 कोट संग सहन सुहाई, चले सकल जय कह रघुराई। उस समय सबने जय जयकार शब्द किया। महावीर जी हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। संग में 20 करोड़ सजीली सेना रघुनाथ जी की जय पुकारती ढूंढती हुई चली जाती थी। बहु प्रकार गिर कानन हे रही, कोहे मुन मिले हैं ताहे सब घेरही। बहुत प्रकार से पहाड़ों तथा वनों में खोजते, जो कोई मुनि ऋषि मिल जाता तो उनको सब घेर लेते थे।
लागे त्रसा अति सह कुलाने, मिले न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान की न अनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना। प्यास लगने पर सब व्याकुल हो गए, जल नहीं मिलता और उस गंभीर वन में रास्ता भूल गए। हनुमान जी ने मन में सोचा कि अब तो सब बिना पानी के मरना चाहते हैं। चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस ओढ़ाही, बहुतक खग प्रभ सिंह तेहि माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो भूमि के विवर में एक दृश्य दिखाई पड़ा, जहां चकवा और बगुले और हंस आदि उड़ते देखे और उसमें बहुत से पक्षी घुस रहे थे। गिरते उतरे पवन सुत आवा, सब कहूँ लह सुबिवर दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे बिवर बिलम्बो न कीना। यह देख हनुमान जी पहाड़ से उतर आए और सबको साथ लेकर उस विवर को दिखाया। तब वे सब हनुमान जी को आगे कर शीघ्र ही उस विवर में घुस गए। योजन चार दुर्ग अति बाकी, मैदान गढ़ की ना ढांकी। 4 योजन 12 कोस के बीच में वह गढ़ मैं दानव का बनाया हुआ अत्यंत बांका किला था, जो कि माया से ढका था। देखे जाए उपवन वर सर, विकसित बहुकंज। मंदिर एक रुचिर तह, बैठे नार तप पुंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। वहां जाकर सबने एक सुंदर बगीचा और सरोवर देखा, जिसमें भांति भांति के बहुत से कमल खिल रहे थे। वहीं पर एक सुंदर मंदिर था, जिसमें एक महान तपस्विनी स्त्री बैठी थी। दूर ते ताहे सब नहीं शिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तेह तब कहा करहूँ जल पाना, खाऊं सुरस सुंदर फल नाना। उसे सबों ने दूर से ही सिर नवाकर प्रणाम किया। पूछने पर अपना सारा हाल कह सुनाया। उसने कहा, आप लोग कुछ जल पीकर अनेक प्रकार के मीठे फल खाइए। मंजनु कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुण्य सब चले आए। तेह सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। तब इन सब ने स्नान करके मीठे फल खाए और सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी कथा कह सुनाई और बोली कि अब मैं वहां जाऊंगी जहां श्री रामचंद्र जी हैं। देवांगना सुनाम हमारी, एक समय तप करन बिचारी। ब्रह्मा से मांगे हूँ वरदाना, दर्शन में पाए हूँ भगवाना। मेरा नाम देवांगना है। एक समय मैंने तपस्या करने का विचार किया। ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि मुझे भगवान श्री राम जी के दर्शन मिलें। ब्रह्म कहो रहुए थाना, आबे हूँ यहाँ कीस बलवाना। 300 राम खबर तुम पाई, दर्शन पाऊंगी रघुराई। ब्रह्मा जी बोले, तुम इस स्थान में ठहरो, यहाँ बड़े बलवान बानर आवेंगे, उनसे तुम राम की खबर पाकर रघुनाथ जी के दर्शन कर पाओगी। सो वह सत्य भई अब वाणी, जाऊं दरस हित सारंग पानी। सो वह बात अब सब सत्य हुई है। अब मैं सारंग धनुष धारण करने वाले रघुनाथ जी के दर्शन निमित्त जा रही हूँ। मुँह दही नैन बिवर तज जाऊ, पहू सीत ही जान पछताऊं। नैन मुँह पुन दे कहीं बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। अब आंखें बंद करो, तुम्हें गुफा के बाहर हो जाओगे और सीता जी को पाओगे। पछताओ नहीं। जब वीरों ने आंखें बंद की तो देखा कि सब समुद्र के किनारे खड़े थे। सो पुन गए जहाँ रघुनाथा, जाए कमल पद नायश माथा। नाना भांति विनय तेह कीनी, अन पायन भगत प्रभु दीनी। उधर वह भी श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची और जाकर उनके चरण कमलों में सिर नवाया, अनेक भांति से विनय किया। तो श्री रामचंद्र जी ने
उसको अपनी दुर्लभ भक्ति प्रदान की। बदरी बन कहूँ सो गई प्रभु आज्ञा धर शीस, उर धर राम चरण जुग जे बंदत अज ईश। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। वह श्री राम जी की आज्ञा सिरोधार्य कर और अपने हृदय में राम जी के दर्शनों को, चरणों को जिनकी इंद्रादिक देवता वंदना करते हैं, धारण कर बद्री वन को चली। यहाँ विचार ही कपु मन माही, बीत अवध काज कछु नाही। सब मिल कर है परस पर बाता, बिनु सुदिल है करब का भ्राता। यहाँ सब बंदर मन में विचार करने लगे कि समय बीत गया, काम कुछ नहीं हुआ। सब आपस में मिलकर बातें करने लगे, हे भाइयों, सुधि लिए बिना हम सब चलकर क्या करेंगे। कहे अंगद लोचन भरे भारी, दुहि प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता के पाई, वहां गए मार ही कपिराई। तब अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हमारी दोनों ही प्रकार से मृत्यु हुई है। यहाँ तो सीता जी का पता न लगा और वहां जाने पर कपीराज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। पिता बंधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। पुन पुन अंगद कह सब पाई, मरन भयो कछु संशय नाई। वह तो मुझे पिता के मरने पर ही मार डालता, किंतु श्री रामचंद्र जी ने मेरी रक्षा की, इससे सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बारंबार सबसे यही कहते हैं कि मरण निश्चित है और हमारे मरने में कुछ भी शंका नहीं है। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोल न सकहि नैन बह नीरा। एक क्षण एक सोच मगन होए रहे, पुण्य अस बचन कहत सब भय। अंगद की बात सुनकर वे वीर वानर कुछ बोल ना सके और आंखों से आंसू बहाने लगे। क्षण भर में शोक में डूब गए और फिर सब ऐसे वचन कहने लगे, हम सीता के सुदिली ने बिना, नहीं जह जुबराज प्रवीणा। अस कह लवन सिंधु तट जाई, बैठे कप सब दरब डसाई। हे चतुर युवराज, हम जानकी की शुद्ध लिए बिना नहीं लौटेंगे, चाहे मर जाएं। ऐसा कहकर सब वानर समुद्र के किनारे जाकर कुसा बिछाकर बैठ गए। जामुबंत अंगद दुख देखी, कहे कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नर जन मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजीत अज जानहु। तब जामंत जी ने अंगद को दुखी देखकर विशेष उपदेश पूर्ण कथा कही और कहा, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न जानो, वे अजय हैं, निर्गुण हैं, ब्रह्म हैं, अजन्मा हैं। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। और हम सब बड़े भाग्य से उनके सेवक हैं, जो निरंतर उन सगुण ब्रह्म श्री राम जी के अनुराग रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुरमहि गौ द्विज लागे। सगुन उपासक संग तहें, रहे मोक्ष सब त्याग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। वे प्रभु अपनी इच्छा से ही देवता और गौ ब्राह्मण तथा पृथ्वी के हितार्थ अवतार लिए हैं। जो ऐसे सगुण ब्रह्म की उपासना करते रहते हैं, वे सब चारों पदार्थ मोक्ष तक को त्याग देते हैं। ए विधि कथा कही बहु भांति, गिर कंदरा सुन संपाति। बाहिर होए देख बहु कीसा, मोहे आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामंत जी बहुत सी कथाएं कह रहे थे कि इनकी बातें पहाड़ की गुफा में एक संपाति नाम का गीधराज था, उसने सुनी। तब वह बाहर निकला और बंदरों को देखा तो सोचा कि आज जगदीश ने मुझे आहार दिया है।
आज सभे कह भंजन करहूँ, दिन बहु चले आहार बिन मरहूँ, कबहू न मिले भरे उदर आहारा, आज दीन बिद एक ही बारा। मैं आज ही इन सब को भक्षण कर लूंगा। बहुत दिन हो गए भोजन बिना प्राण निकल रहे हैं, कभी भरपेट भोजन नहीं मिला, परंतु आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया, ऐसा संपाति सोच रहा है। डर पे गीत बचन सुन काना, अब भामरन सत्य हम जाना, कपि सब उठे गीत कह देखी, जामुवंत मन सोच विशेषी। उस गिद्ध की बात को सुनकर सब बंदर डर गए कि अब हमने जान लिया कि निश्चित ही मौत होगी। उस गिद्ध को देखकर सब बंदर उठ खड़े हुए और जामंत बड़े चिंतित हुए। कहे अंगद विचार मन माही, धन्य जटा सम कोहू नाही, राम काज कारनु तनु त्यागी, हरिपुर गयों परम बड़ भागी। तब अंगद ने मन में विचार कर कहा कि जटायु के समान धन्य कोई नहीं कि जो श्री राम जी के कार्य में अपना शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी बैकुंठ को चला गया। सुन खग हरस शोक जुतवानी, आवा निकट कपिने भय मानी, तिन्हि अभय कर पूछस जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। अंगद की यह हर्ष और शोक से भरी बात सुनकर संपाति उनके निकट चला आया। उसे देखकर सब बंदर डर गए। तब उनके निर्भय करके उसने पूछा तो उन्होंने सब कथा कह सुनाई। सुनि संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविध बरनी। जब संपाति ने भाई की वह करनी सुनी तो अनेक प्रकार से श्री रामचंद्र जी का यशोगान किया। मोहिले जाहो सिंधु तट, देहु तिलांजलि ताहि, बचन सहाय करब में, पेहु खोजहि जाहे सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियरम दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियरम फिर कहा कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई जटायु को तिलांजलि दूंगा। इसके पश्चात वाणी द्वारा तुम्हारी ऐसी सहायता करूंगा कि जिससे सीता को आप पा जाओगे। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कह निज कथा सुनेहु कपि वीरा, हम दोहु बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। संपाति अपने छोटे भाई जटायु की क्रिया समुद्र तट पर कर कहने लगा कि हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई पहले युवावस्था में उड़कर सूर्य के पास तक चले गए थे। तेजन सह सके सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि ने अरावा, जरे पंख अति तेज अपारा, परहु भूमि कर घोर चिकारा। परंतु सूर्य का तेज न सह सकने के कारण जटायु तो लौट आया, किंतु मैं अभिमानी सूर्य के निकट तक चला गया, जिससे मेरे पंख जल गए और मैं घोर चिंगार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागे दया देख कर मोही, बहु प्रकार तेह ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। एक चंद्रमा नामक मुनि थे जिन्होंने मुझे देखकर दया की और बहुत प्रकार से ज्ञान सिखाया, जिससे मेरा शरीराभिमान दूर हुआ। त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरहि, तासु नारि निश्चर पति हरहि, तासु खोज पठहि प्रभु दूता, तिन्हि मिले ते होव पुनीता। उन्होंने कहा था कि त्रेता में परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करेंगे और उनकी स्त्री को राक्षस राज रावण हरेगा। तब उसको खोजने के लिए भगवान के दूत भेजेंगे, जिनसे मिलकर तुम पवित्र हो जाओगे। जब जिमहि पंख करस जन चिंता, तिन्हि दिखाए दे सुते सीता। तुम्हारे पंख जमेंगे, चिंता ना करो, तुम उन्हें सीता को दिखा देना। संपाति की कथा का प्रसंग है, वो भी आप श्रवण करें।
यह कह मुनि निज आश्रम गए हूँ, तिहि क्षण हृदय ज्ञान कछु बेहूँ। यह कर मुनि अपने आश्रम को चले गए। उस समय हृदय में कुछ ज्ञान हुआ। पुनि संपात बचन उचारी, सुने ग्रह पुनि मम हितकारी। पुत्र मोर सुपर्ण ते नाऊ, सेवत मोय सदा एह ठाऊ। फिर संपाति कहने लगा कि मेरे हित करने वाले वचन और भी सुनो। मेरा सुपर्ण नामक पुत्र इस स्थान में मेरी सदा सेवा करता था। क्षुदा बंत एक दिन बेहूं, कहे पुत्र सुन बात। बेग बचले आवहूं, न तरु प्राण मम जात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सिया राम राम राम। एक दिन मैंने प्रभु से व्याकुल होकर पुत्र से कहा, बेटा शीघ्र भोजन लाओ, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। सुत सिर आज्ञा धरे सिधावा, मोहि धीरज दह बहु समुझावा। नवपथ होए महाबन गए हूँ, गज मृगराज हनत भयउ भयऊ। बेटा सिर पर आज्ञा धारण कर चला और मुझे धीरज दे बहुत प्रकार से समझाया। आकाश के मार्ग महावन में गया और वहां बहुत से हाथी तथा सिंह मृगों को मारा। अस्त पतंग बहुरे घर आवा, क्षुधाबंत में क्रोध बढ़ावा। ज्ञान रंक में अधम अभागा, सुत को साप देन तब लागा। सूर्य के अस्त होने पर वह घर आया, तब भूख के मारे मुझे बड़ा क्रोध हुआ। ज्ञान से हीन में नीच और अभागा पुत्र को साप देने लगा। गह मम बाहु कहो समुझाई, सुनहु तात मम बच चित लाई। जब आरण्य गयो में ताता, तह पुन एक भयो उत्पाता। तब उसने मेरी बाह पकड़कर समझाकर कहा, पिताजी मेरे वचन चित्त लगाकर सुनो। पिताजी जब मैं वन में गया तब वहां एक उत्पात देखा। 20 भुजा 10 मस्तक ताही, आतुर चलो जात मग माही। संग नार एक दिव्य अनुपा, कोहि नहीं बरणी सकते हैं रूपा। जिसकी 20 भुजाएं 10 सिर थे, ऐसा एक पुरुष शीघ्रता से मार्ग में चला जाता था। संग में एक दिव्य स्त्री थी, उसका रूप कोई वर्णन नहीं कर सकता। कोटि सुधा कर नघ बलिहारे, रंभारति सुचि सी नारी। जंतु जानते ही धरा पछारी, दीनो छोड़े निरख सुई नारी। करोड़ों चंद्रमा जिसके नखों पर बलिहारी थे, वह स्त्री रंभा रति और इंद्राणी से भी श्रेष्ठ थी। उसे जंतु जानकर मैंने पछाड़ कर पकड़ा, परंतु उस स्त्री को देखकर उसे छोड़ दिया। कर मोहे बिनह दक्षिण दिश गए हूँ, यही कारण विलम्ब मोहे भयऊं। सुनत बचन मोहे लगी अंगारा, आपन गत विचार ही हारा। मेरी बड़ी विनती करके वह दक्षिण दिशा में गया, बस इसी कारण मुझे देर लगी। वचन सुनते ही अंगार सा लगा, क्रोध आ गया, परंतु अपनी गति न होने के कारण जी में विचार कर हार गया। मैं तनु पंख हीन ना करहूं, आतुर जाए ओ अब धरहूं। मैं पंखहीन हूं, अब क्या करूं, कैसे उसे शीघ्रता से जाकर पकड़ूं। पंखहीन अवसर गए, सुत बल कीन अधिकार। गह मम निकट न लायो, हति राम किनार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिया राम। अरे मेरे तो पंख नहीं, तू अवसर पर चूक गया। यह कहकर पुत्र के बल को धिक्कार दिया। अरे उस जंतु को पकड़कर मेरे निकट नहीं लाया, वह रघुनाथ जी की स्त्री थी। रावण हर लिए जाता था। तब मुनि बचन ध्यान ही आबा, हिय में धीरज तब कछु पाबा। यह मिस राम जो दूत पठावहीं, सिय सुध लैन अरण्य ही आवहीं। फिर मुनि के वचन स्मरण कर हृदय में कुछ धीरज हुआ। इसी बहाने जो रघुनाथ जी दूत भेजेंगे, वे जानकी जी की सुध लेने वन में आएंगे। देखत दरस होब बड़ भागी, तुम मग देखत मन अनुरागी। सदा राम कर सुमिरन करहूँ, निस दिन मग जो हत दिन भरहूँ।
मैं उनका दर्शन करके बड़भागी हो जाऊंगा। सो प्रेम से आपका मार्ग देखता था, सदा रघुनाथ जी का स्मरण करता रात दिन मार्ग देखता हूँ। मुन कह गिरा सत्य भऊ आजू, सुन मम बचन करे प्रभु काजू। मुनि की वाणी आज सत्य हो गई, अब मेरी बात सुनकर तुम सब प्रभु का कार्य करो। गिर त्रिकूट ऊपर वस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जह रेहि, सीता बैठ सोच रत एहि। त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी बसी हुई है, जहां सहज ही निशंक भाव से रावण रहता है। वहां एक अशोक उपवन है, जिसमें सीता जी बैठी हुई चिंता कर रही हैं। मैं देखूं तुम नाहे, गीदहि दृष्टि अपार। बूढ़ बहु न त करते हो कछुक सहाय, तुम्हार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। मैं तो देख रहा हूं, पर तुम नहीं देखते हो, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ और सहायता करता। जो ना गए सत जो जन सागर, करहि सो राम काज मति आगर। मोहे बिलो के धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयऊ शरीरा। जो कोई 100 योजन अर्थात 400 कोस समुद्र को लांघ जाएगा, वही बुद्धिमान श्री राम जी का कार्य करेगा। मुझे देखकर मन में धीरज धरो, देखो राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया। पाप हूँ जाय कर नाम, सुमिरहि अति अपार भव सागर तरही। तास दूत तुम तज कदिराई, राम हृदय धर करहु उपाई। जिनका नाम लेने से पापी भी अति अपार भवसागर से पार कर जाते हैं, भला उसके दूत होकर तुम मन में कायरता करते हो। अरे श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर उपाय करो। अस कह गरुड़ गीत जब गए हूँ, तिनके मन अति विस्मय बेहूँ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाय कर संशय राखा। हे गरुड़ जी, ऐसा कहकर संपाति चला गया। तब उसके मन में अत्यंत ही विस्मय हुआ। अपना अपना बल तो सबने कहा, किंतु पार जाने में संशय ही रहा। जरठ बहूं अब कहूं रिछोसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब त्रिविक्रम भय करारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। जामंत ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया, जिससे शरीर में प्रथम बल का लेस भी न रहा। जब भगवान ने वामन रूप धारण किया था, तब मैं युवा रहा और मुझ में बड़ा बल था। रामचंद्र की जय हो। घेरे अंगद ही कहा सब, अब कहूँ कछु करे हूँ उपाय। है कोहु सुभट प्रवीण अस, जलध लाग जो जाय सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब सब कोई अंगद को घेर कर यह बात कहने लगे कि अब कुछ उपाय करो। कोई ऐसा चतुर योद्धा है जो सागर लांघ कर लंका में जाए। बोला बिकट सुने हूँ जुबराजू, जो जन 30 उलंघहि आजू। नील कहा 40 में जाऊं, आगे परत मोर नहीं पाऊं। बिकट बानर बोला, सुनो युवराज, मैं आज 30 योजन लांघ सकता हूँ। नील बोला, मैं 40 योजन जा सकता हूँ, आगे मेरे पाँव नहीं पड़ेगा। नील बचन सुन दुर्धर के ही, 50 जो जन बल एहि। बोल्यो नल दो बुझा उठाई, योजन 60 मोर गति भाई। नील के वचन सुनकर दुर्धर बोला, मेरी गति 50 योजन की है। तब नल ने दोनों भुजा उठाकर बोला, भाइयों मेरा बल 60 योजन तक का है।
दधिमुख कह 80 उपरंता, योजन 7 जान बलवंता। सुनहु बचन मम सुवट प्रवीणा, आगे होए मोर बलहीना। दधिमुख बोला, मैं 87 योजन जा सकता हूँ। हे प्रवीण योद्धाओं, सुनो, इससे आगे मेरा बल क्षीण हो जाएगा। सुने अस बचन बोल जुबराजू, एह बलते बन नहीं काजू। दुख क्रसत अंगद कह देखी, जामवंत पुन कहा विशेषी। यह बचन सुन अंगद बोला, इस बल से काम नहीं चलेगा। तब अंगद जी को बहुत दुखित दुर्बल देख जामंत जी फिर बोले, निरख सकल मुख कह रिछेसा, नहीं रह प्रथम कबल लवलेसा। वृद्ध बहे बल ऐसा भाई, लागत पल में जल दिह धाई। सबके मुख देखकर जामंत बोले, पहले सा अब लेस मात्र भी बल मुझ में नहीं है। भैया, इस बुढ़ापे में भी ऐसा बल था। बल पल में दौड़कर सागर लांग जाता था। सब कह बात सत्य सन मानी, मान सत्य करम बन मन बानी। एक दिन भद्रे काश्रम गए हूँ, विपिन बिलोक महासुख भय हूँ। सब बानरों ने यह वचन कर्म मन वाणी से सत्य माना। जामंत बोले, एक दिन मैं बद्रिका आश्रम में गया था, उस वन को देख बड़ा प्रसन्न हुआ। भक्षण कर फल दीने हो पानी, बैठे हूँ एक शिला सुख मानी। ब्रह्म ज्ञान एक बेप्र सुजाना, बैठ आराधत श्री भगवाना। एक मतलब फल भक्षण कर पानी पिया, एक शिला पर सुख मानकर बैठ गया। एक ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण बैठकर श्री भगवान की वहां आराधना करता था। ताय बधन एक दानव आवा, देखत नैन क्रोध मोहि छावा। सुन बह देख गयो तेहि सामू, तेह दुत तरकीन इस कामू। उसके मारने को एक दानव आया, तब उसे देखकर मेरी आंखों में बड़ा क्रोध छा गया। मैं मुनि को भयभीत देखकर उसके सन्मुख गया, परंतु उस राक्षस ने बड़ी शीघ्रता से यह काम किया कि त्रिशंत जो जन शैल उठाई, मारस मोर गौड़ में आई। लांगत गिर तन सहा प्रहारा, बहो क्रोध तेह अवन पछारा। 30 योजन का एक पर्वत उठाकर मेरे घुटने पे मारा। वह शरीर में लगते ही मैंने सहन कर लिया और फिर क्रोध करके उसको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। चीरे चरण दो कर कीसा, सुख पायो दुज दीन असीसा। सो बल नहीं अब तुम ही बखानू, सुनत बात सब अचरज मानू। क्रोध करके मैंने उनके दोनों चरण पकड़कर चीर डाले। तब ब्राह्मण ने सुख पाकर आशीष दी। वह बल अब मैं तुमसे नहीं कहता, सुनकर तुम अचरज मानोगे। शैल प्रहार लगे मम पाऊ, योजन 95 में जाऊं। उस पर्वत के प्रहार से मेरे पैर में चोट लग गई, परंतु तो भी मैं 95 ओजन जा सकता हूँ, ऐसा जामंत जी ने कहा। तो साथियों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर आपके लिए आगे का सेशन लेके उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करता हूँ और साथियों, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य रखा करें। और साथियों, हमें मोटिवेशन मिलता है जो हमारी अमूल्य निधि है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।